और आपको सिखाते हैं कि भाई आप कैसे जेस कैश का मास्टर अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर *787# डायल करना है। ये देखें दोस्तों, ये जेस कैश का मास्टर अकाउंट का पिन कोड कोड होता है जो अकाउंट आप इस्तेमाल करेंगे। तो आपने सबसे पहले *787# डायल करके आपने येस करना होगा जेस की सिम से। जैसे ही आप ये कोड डायल करके येस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से मेन्यू आ जाएंगे। नंबर 1 पर है कैश इन। कैश इन का मतलब ये होता है दोस्तों, किसी को भी अगर आप पैसे भेजते हैं, जैसे आप किसी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आप नंबर 1 पर कैश इन करेंगे। कैश इन का मतलब ये होता है कि भाई आप किसी कस्टमर के नंबर पर पैसे सेंड कर रहे हैं तो आपने नंबर 1 में जाना होगा कैश इन में। दोस्तों कैश इन कैसे होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर 1 में जाना है कैश इन के लिए। दोस्तों यहाँ पर कैश इन पर क्लिक करते हैं, नंबर 1 में जाते हैं। कैश इन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखें लिखा हुआ इंटर जेस कैश इंटर जेस कैश अकाउंट नंबर। यहाँ पर आपने कस्टमर का मोबाइल नंबर देना होता है। एक दफ़ा मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ कस्टमर का। यहाँ से कस्टमर का मोबाइल नंबर लगाने के बाद आपने यहाँ पर ओके करना है। उसके बाद दोबारा आपने ये क्या बोल रहा है, री इंटर जेस कैश अकाउंट नंबर। तो आपने दोबारा सेम वही नंबर लगाना है। दोस्तों ये 2 दफ़ा नंबर इसलिए मांग रहा है, अगर आप नंबर एक दफ़ा में गलत लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पिछला जो नंबर लगाया वो अलग था और ये नंबर मैं अलग लगा रहा हूँ, अगर दोनों नंबर डिफरेंस होंगे तो ये क्या बोले, नंबर डज नॉट मैच विथ प्रीवियस स्टेप, प्लीज री इंटर सेम नंबर टू कंफर्म। ये बोल रहा है भाई आपने जो पहले नंबर लगाया आपने वही नंबर लगाना है तो ही यहाँ से एक्सेप्ट होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये पैसों का मामला है, जिसकी वजह से कंपनी ने ये सिस्टम दिया हुआ है कि भाई आप 2 दफ़ा नंबर सेम लगाएंगे तो ही आपका ये मेथड एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 2 दफ़ा नंबर लगा लेता हूँ। वही सेम नंबर लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे पैसे डिपॉजिट करने हैं इस अकाउंट में। मैं 2 दफ़ा यहाँ पर नंबर लगा लेता हूँ, वही सेम नंबर लगाऊंगा तो ही मेरा ये मेथड जो है एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा। ये देखें दोनों दफ़ा मैंने नंबर लगा दिया सही वाला। अब ये बोला एंटर अमाउंट, यहाँ पर मैं अमाउंट लगाता हूँ 100 रुपये की। ठीक है दोस्तों, 100 रुपये की अमाउंट लगाने के बाद ये देखें यहाँ पर मुझे नाम दिखाएगा कैश इन। यहाँ पर मुझे नाम दिखा रहा है कि भाई इस नंबर पर अगर आप कैश इन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना कोड डायल करें, जो आपका पिन कोड होता है, जो आपको कंपनी नहीं देती, आपको हेल्पलाइन वाले देते हैं। अगर आपने जेस कैश का नया अकाउंट बनाया है मास्टर अकाउंट, अगर आपके पास पिन कोड नहीं है तो आप 1344 पे कॉल करें। हेल्पलाइन है, रिटेलर हेल्पलाइन 1344, इस पर कॉल करें और उनसे कोड मांगे तो वो कोड आपको दे देंगे। उसके बाद देखें दोस्तों ये कैश इन हो गया। अब मैं आपको कैश आउट करके दिखाता हूँ कैश आउट कैसे होता है। कैश आउट का मतलब क्या होता है, कोई कस्टमर आपके पास आता है, आप उसके अकाउंट से डायरेक्टली मास्टर से में पैसे निकालते हैं तो आप 2 नंबर में जाएंगे, कैश आउट करेंगे। यहाँ से कैश आउट पर क्लिक करने के बाद तो ये लिखा हुआ है मोबाइल। ठीक है दोस्तों, मैं फ्रॉम मोबाइल पे जाता हूँ 1 नंबर में, यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। 1 नंबर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर कस्टमर जेस नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर लगाता हूँ, जिस कस्टमर के अकाउंट से मैं पैसे निकालना चाहता हूं उस कस्टमर का यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये पैसे मुझे बोल रहा है कि भाई पैसे निकाले, कितने पैसे निकालने हैं। अब कस्टमर आपके पास आता है कि भाई 1000 रुपये निकालने हैं, तो आप कस्टमर से पूछेंगे कि भाई आपके अकाउंट में 1000 से ऊपर पैसे हैं या नहीं है। अगर कस्टमर के अकाउंट में 1000 से ज़्यादा पैसे हैं तो आप यहाँ पर 1000 पूरा मेंशन करेंगे। अगर कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे अकाउंट में 1000 से पैसे ज़्यादा नहीं है, कम है या फिर 1000 पूरा है, तो आप यहाँ पर 980 रुपये मेंशन करेंगे, क्योंकि इसमें टैक्स कटता है। दोस्तों यहाँ पर 1000 रुपये मैंने लगा दिया। कन्फर्म कैश आउट ऑफ PK 1000 टू कस्टमर। इस नंबर पे पैसे आप निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पिन कोड दर्ज करेंगे अपना जेस कैश मास्टर अकाउंट का। यहाँ पर पिन कोड जैसे दर्ज करेंगे तो ये देखिए बोल रहा है प्लीज़ वेट। अब यहाँ पर कस्टमर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, कस्टमर क्या करेगा, वहाँ पर कोड लगाएगा और पैसे कस्टमर के अकाउंट से निकल के आपके मास्टर अकाउंट में आ जाएंगे। ये तरीका होता है कैश आउट करने का। उसके बाद आते हैं *787, दोबारा डायल करके येस करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपको बिल कैसे पे करना है। आपने क्या करना है, 4थे नंबर में आना है, पे बिल लिखा हुआ है। 4 नंबर में आने के बाद आपने ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद ये आपको बोल रहा है कि भाई आपका बिल किस चीज़ का है, इलेक्ट्रिक का है, गैस का है, वाटर का है, टेलीफोन का है। तो हम 2 बिल ज़्यादातर भरते हैं, बिजली का और गैस का। अगर गैस का हो तो 2 नंबर में जाना है, बिजली का हो तो 1 नंबर में जाना है। अब मैं क्या करता हूँ, गैस का भरता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 नंबर में जाता हूँ, ओके कर दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि भाई SSG है या SNGPL है, कौन सा है भाई। तो हम कराची में रहते हैं तो हमारा SSG है, मैं 1 नंबर में जाता हूँ।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई भी कंज्यूमर नंबर लगाता हूँ। बिल पर आप देखेंगे नीचे भी लिखा होगा कंज्यूमर नंबर, ऊपर भी लिखा होगा, तो आपने वो 10 हिस्सों का कंज्यूमर नंबर लगाना है। मैं कोई भी फॉर एग्जांपल लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर लगाने के बाद मैं कंज्यूमर नंबर लगाने के बाद ओके करता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास बिल आएगा। यहाँ पर आपने कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि कस्टमर के पास मैसेज भी जाएगा कि भाई आपका बिल सक्सेसफुली पेड हो चुका है। यहाँ पर नंबर लगाने के बाद देखें दोस्तों, हमारे सामने बिल आ चुका है कस्टमर का कि भाई कस्टमर का बिल 640 रुपये है। अब ये 640 रुपये हम बिल में देखेंगे कि वाकई 640 रुपये हैं या नहीं है, या फिर मिसमैच है। अगर मैच होता है तो यहाँ पर आप सिंपली कोड डायल करेंगे अपने मास्टर अकाउंट का, जेसकैश का। जैसे कोड एंटर करके ओके करेंगे तो बिल कस्टमर का पे हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपके पास मैसेज में एक टीआईडी नंबर आएगा, वो टीआईडी आपने बिल पर उसको लिख के साइन करके आपने उसको बिल नीचे वाला अपने पास रख देना है, ऊपर वाला बिल आपको कस्टमर को वापस कर देना है। तो ये तरीका होता है दोस्तों कैश इन करने का, कैश आउट करने का और बिल पे करने का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।